के नाम से प्रख्यात होता है। ऐसे जीवन जो जीव चेतना से शुरुआत करता है, मानव चेतना में संक्रमित होने की जरूरत पड़ गई। अभी तक मानव जाति जीव चेतना में जिया, जीवन से अच्छा जीने के लिए दावा किया और अच्छाई के बारे में प्रमाणित प्रस्तुत किया। आहार, आवास, अलंकार, दूरस्वर, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं को ग्रहण कर इससे जीवन से हम अच्छा जी रहा हूँ, इसका प्रमाण करता हूँ। यहाँ तक तो मानव जाति आ गई। अब मानव का एक परिभाषा हमको मिल गई, कल ये सूचना दिए थे, वो है मन को साकार करने वाला, मन सत्ता को प्रमाणित करने वाला मानव। मन को साकार करने में तो हम सफल हो गए, मन सत्ता को प्रमाणित करने में कवाड़ा कारखाने में हम कहीं भी नहीं। विधिया हजारों प्रकार से काम से, तप से, योग से, अभ्यास से, समाधि से सब कुछ प्रयत्न करके थक गए, क्षत विक्षत हो चुके, किंतु मनस्वता को प्रमाणित करने में सर्वथा सफल रहे। ये मूल मुद्दे की बात है। इसके लिए वो मनस्वता कैसे अपने को उपलब्ध हो समझे, उसके बारे में हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। वो भी एक सूचनाएं होगी, उसके बाद अध्ययन करना समझना अपने अपने बलबूते के ऊपर ही रहेगा। ये हम कहने मात्र से आप समझ गए ऐसा नहीं है, आपको एक सूचनाएं के रूप में ही अभी होगा। अध्ययन करने के अलग से प्रस्ताव है, उसके लिए जीवन विद्या, मध्यम दर्शन, शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था दी है। वो यहाँ इस आश्रम में भी प्रस्तुत है और कुछ आश्रमों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आपके लिए छोटी सी सूचना। उसके बाद आता है, हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा मानव लक्ष्य जीवन। मानव परंपरा में जो दो प्रकार की लक्ष्य पाया जाता है, जीवन का लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना है, मानव लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना। उसमें भाई ये पाया जैसे हम समझा जी के प्रमाणित करके देखा, मानव लक्ष्य पूरा हो जाए तो जीवन लक्ष्य पूरा, जीवन लक्ष्य यदि पूरा होता है मानव लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। यद्यपि जीवन लक्ष्य पूरा होने मात्र से मानव लक्ष्य पूरा होता है, ये भी हमको समझना है। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा, ये भी समझना। अभी शुरुआत कहाँ से करें? पहला बात आई, दोनों का अध्ययन एक साथ होगा। जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य दोनों को हम पहचान। जीवन लक्ष्य के बारे में सोचना ये है, जीवन सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करना है। उसमें भी हम अध्ययन के द्वारा सुख कैसे होती है वो पाएं। वो कैसा होता है? समाधान से सुख, समस्या से दुखी। छोटी सी बात, तो समाधान कैसा मिलेगा पता बोले, शास्त्र को समझने से, जीवन को समझने से, मानवीयता पूर्ण आचरण को समझने से समाप्त। इसके आधार पर हम इस ज्ञान के आधार पर हम सोच समझते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, अपने ज्ञान के अनुभव को तय करते। इसका नाम है समाधान। समाधान क्या चीज है? जो ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से सोच विचार, सोच विचार से योजना, योजना से कार्यव्यवहार, कार्यव्यवहार से परिणाम, और परिणाम में विज्ञान के अनुरूप हुआ समाधान, ज्ञान के प्रतिकूल हुआ तो समस्या। हरिहर, ये हरिहर बताया जाएगा। ये मैंने हरिहर का मतलब ये और कुछ नहीं समझा जाए, स्थिति गति का नाम। हर का मतलब है स्थिति, हरि का मतलब है गति। हरिहर कभी कभी करता हूँ, हमको अभ्यास हो गया है, आदत हो गई है, कभी कभी हम कर सकता कहने पर उसका अर्थ यही लगाया जाए, तो विगत के अनुसार उतना ही लगाया जाए, सारा से नहीं अर्थ को नहीं। ये प्रार्थना ये हुआ हमारा सहस्त्र में होना, मानव अधिक का निर्धारण करने की आवश्यकता। क्योंकि पहले ये भी आपको एक सूचना प्रस्तुत किया कर
मानव ज्ञानावस्था में होना मैंने पहचान, ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में होना पहचान। विगत में मैंने आदर्शवादी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, मानव को जीव कर मैंने ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचान। मानव ज्ञानावस्था में होकर के ज्ञान क्या है वो भी पहचान लिया। ज्ञान अजीब होता है, संज्ञा देता है, संवेदना है निगत। मानव अभी तक शब्द स्पर्श रूप स्कंदेन्द्र को तृप्ति देने के लिए सकल कर्म करता है, सकल मैंने गहरा लोगों को विधि माना, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या किया जाए? उसमें पता लगा कि संज्ञा देता पूर्वक संवेदना है नहीं, इसको हमने देखा, उसको किया, उसको प्रमाणित किया। हम आज भी प्रमाणित हैं, हम इसमें नहीं पागल। ठीक है, इसमें एक आशय ये समाज में सोचने में जाता है, संदेश में जाता है। हर व्यक्ति संयम रहना चाहते हैं। मूल हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक अध्ययन करें, कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा करें। तो अभी तक संयमता का निश्चित विधि, निश्चित प्रक्रिया, निश्चित पहचान, निश्चित मूल्यांकन, उसका समझ अभी तक हम पाए। अभी उसको पाना जरूरी है, नहीं तो समाज का संपूर्ण रचना इसी के ऊपर निर्भर किया रहेगा। ये क्या चीज में जो संवेदनाएं नियंत्रित करना, संवेदनाएं अनियंत्रित करना, तो उनमें आपात रत्नों को अध्ययन करने से जितना हम सर्वेक्षण कर पाए, उसके आधार पर हमको ये पता लगा है हर व्यक्ति में कहीं न कहीं संयमता की अपेक्षा है। भले वो विकराल अराजकता में क्यों नहीं, इसको हम बहुत प्रख्यात डाकू से ले, लूटकारों से ले, लूटखोरों से ले, तो मैंने सभी प्रकार के कुकर्मों को करने वालों के साथ में हमने संभाषण किया है। उसके अंतिम निष्कर्ष हम ये निकाला, ये सबको सज्जनों में तो असाई, सज्जनों में तो ये ही है, तो संयमता की अपेक्षा है, हमारा शास्त्रों में लिखा ही है, सारे बात रखा। इस तरह से संयमता चाहिए, ये बात तो सबको स्वीकार होता है मेरे अनुसार। कभी ऐसा नहीं स्वीकार होता हो वो बताएं तो कैसा स्वीकार किया जाए उसके बारे में अनुरोध करूंगा। ठीक है, ये बात इस तरह से हम सबके साथ जुड़ने की हमारा रास्ता बना है। ये सब बताने का मतलब बहुत कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ख्याति की भी बात नहीं है या आमता की भी बात नहीं है, हमारा सुगम रास्ता की बात है। इस तरह से हम रास्ता बना लिया, सबके साथ पहुंचने का, उसके बाद हम आगे बात करना ये चाहते हैं। यदि हम संयमता को पहचानते हैं, समझते हैं, जीते हैं, पारंगत होते हैं, इसमें पार पाते हैं, तब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को सोचने योग्य होते। उसके पहले एक भी आदमी नहीं सोचेगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये गारंटी बात है, हम लिख के दे सकता हूँ, हम सत्यापित कर। ठीक है, कोई भी आदमी संवेदनाओं को नियंत्रित किए बिना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या को सोच नहीं पाएगा। कोई भी एक भी आदमी नहीं। यदि ये बात यदि गले से उतरता है, इसमें हमको पारंगत होने की इच्छा होगा। इस बात तो संज्ञानिकता में पारंगत होने की इच्छा होगा। ये सब पुराण कथा बताने का ही नहीं है, इसमें और कोई अर्थ नहीं है। संज्ञानिकता में पारंगत होने की इच्छा बलवती हो, किसी कारण से इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। ये यदि प्रस्तुति आपको स्वागत होता है, स्वीकार करता है, उसके आगे की बात ये है अखंड समाज का क्या मतलब। अखंड समाज का मतलब यह है, इसमें हम सर्वे किया, देखा, समझा, सभी मानव में मानवत्व नाम वो सोया वो तो समझा नहीं, समझ तीन काम में हम बोला कौन लगेगा इसको, जो पारंगत है संवेदनाएं लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का
मानते हैं उसको प्रमाणित करने की क्रम में ये सब है। उससे कम काम में ये होने वाला नहीं। हम बहुत सोचे हैं अभी योग विधि से, अभ्यास विधि से, उपदेश विधि से बहुत कुछ आशय तो व्यक्त हुआ, किंतु वो प्रमाण में आना, परंपरा में होना और जीना, ये जगह में हम आए नहीं। वो आने की आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता आ गई हो जाए, उसके लिए एक ही उत्तर है, धरती बीमार हो गई है। धरती के साथ क्या कई को बीमार हो गया? मानव का अपराध से बीमार हो गया। मानव अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होना है। इसीलिए अखंड समाज सार्वभौम करके शुद्ध व्याख्या के पास है। और कोई आशय यदि मानव सोचता है कि हमको इस धरती पर रहना नहीं है, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी और करें जल्दी हो जाए, इसमें भी हम आशीष कर सकते। ठीक है, हमारा अपेक्षा यही है मानव इस धरती पर चिपका रहे, से रहे, अखंड समाज को प्रखंड सार्वभौम व्यवस्था में जीव इस आशय से नहीं हुआ पूछा तो संयोग से मेरे ही संस्कार से मैं वैदिक विचार के चिंतन को देखा, समझा और उसमें जीने के लिए प्रश्न किया। उसमें बहुत सारे प्रश्न है। उसमें मूल प्रश्न लिखा हुआ है हमारे किताबों में कि ईश्वर से एक जगत पैदा हुआ। लिखा हुआ है ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुआ, जल से अग्नि पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा, ये सब लिखा। और उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से ही पैदा। ब्रह्म का परछाई माए पर पड़ने पर जीव बहुत प्रत्याशा की जीव बहुत। तो ऐसे दोनों ब्रह्म से पैदा हुआ, अंत में युक्ति ब्रह्म सत्य निकल। ये हमने पढ़ा है, हमारे किताबों में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ा है। ये पढ़ने की बाद हमारा बड़ी आंदोलन हुई, ये सभी से क्या फायदा, क्या हो सकता है। हम इसके ऊपर दंगलबाजी करने लगे। हमारा परिवार श्रेष्ठ वैदिक परिवार के सम्मान प्राप्त किया, काफी परेशान हो, हम भी परेशान हो, हमें तो बड़ा खुशवाई होगा। तो अंत पकड़ पर हमको रमण महर्षि के समय में जीवित थे, उन्होंने उनसे पूछा गया, उन्होंने एक ही बताया कि समाधि में ही इसका किताबों में लिखा भी है, समाधि में अज्ञान क्या, उसके आधार पर हम समाधि तक पहुँचने के लिए अपना मानसिक बनाते हैं, वैसे परिस्थिति बनाते हैं। हम उसमें सफल भी, सफल होने के बाद पता चला क्या तब उसमें कोई अज्ञान नहीं आता है। समाधि में होता है क्या कुछ है, हमारे आशा विचार इच्छाएं इसको मैंने हम जीवित रूप में मैं प्रस्तुत हूँ, मैं देखा हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा। हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप होने के बारे में यदि ज्ञान कहा और ज्ञान, उसके बाद इसको कैसा कहा जाए, हमको समाधि हुआ, इसके लिए हम संयम करने पर ये पूरा अस्तित्व अध्ययन करने में आया। अध्ययन करने में आने पर शास्त्रीय रूप में अस्तित्व होना समझा, समझने के बाद पता चला कि मानव समझ में आया है, मानव होना ऐसा सोचने के आप लोगों का नाम और कोई कारण संसार से हमको कोई चीज की जरूरत, कोई भी एक दौड़ी की जरूरत, हम अपने में संतुष्ट, हमारा पुरुषार्थ से वस्तु से संतुष्ट, हमारा ज्ञान से परमार्थ से दोनों अपने हमारा पुरुषार्थ परमार्थ दोनों कारण है। हमारा कोई नहीं मेरे पास, हमको अभी तक उठना, निराशा, प्रताड़न ऐसा कोई चीज हमको यंत्रणा नहीं मिली। हम कभी निराशा को देखा नहीं, को देखा नहीं, घटनाओं को देखा नहीं, कोई चीज को हम ऐसा यंत्रणा से पीड़ित होने की कोई स्थिति को हमने अनुभव नहीं। ये हमारा जन्म या परिवार का नियम से
या महापुरुषों का कृपा से या बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसे कुछ करते हैं, उसको ऐसे ही नहीं होगा। तो अब जो है ना, जो हम पाए उसको हम वितरित करने के पक्ष में, तो मानव के मानवता पहुंचा के तो देखे, तो इसको तो मानव कैसा स्वीकार करेगा। यदि स्वीकार करता है इस धरती पर मानव जाति रह सकता है, यदि स्वीकार नहीं होगा इससे अच्छे कोई चीज को अनुसंधान करना पड़ेगा या नहीं तो इसको समझना पड़ेगा। दो में से इससे अच्छे चीज को अनुसंधान कर ले, ठीक है, इससे तो अच्छा ही होगी, इससे अच्छे बुरे तो कोई मानेगा नहीं। कम से कम इतने को समझ सकते हैं, समझा नहीं हो गया हमने किया, उसमें कमियां हमारे पास ये थी, हम कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी नहीं, स्कूली शिक्षा हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है, उसको कुछ भी न रहते हुए हमारा अनुभव के आधार पर हर बात का समाधान मेरे पास आ, उसके आधार पर मैं आपके समक्ष रखूं। ये बात तो अखंड समाज का मतलब है मानवत्व नाम की चीज जागृति रूप में प्रमाणित। वो क्या चीज है? समझदारी, संज्ञानीयता, संपन्न संवेदनशीलता से मानव व्यवस्था में ये आत्मरोपण। संज्ञानीयता क्या है बताया, उसको बताया आपको अभी, इसके पहले भी 2 बार बताया हूँ। तीसरा बार यही है कि अखंड अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण कर्म ज्ञान होने से संज्ञानीयता संपन्न होते हैं। उसके आधार पर विवेक होता है जिसमें शरीर का नश्वर, जीवन का अमर और व्यवहार के नियम हमको समझ में आता है। उसके बाद विज्ञान के पास जाते हैं, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करने के अर्थ में विज्ञान को पहचानने पर यह आया तो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान संपन्न होने की आवश्यकता है। तो जीवन लक्ष्य जो है शांति, संतोष, आनंद है, इसके लिए दिशा निर्धारित करना आवश्यक है, ठीक है। और मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, ऐसा नहीं, और समाधान होने से मानसिक सुखी, समाधान से आता है, से आता है, इस ढंग से होकर के ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है इतने चीज पढ़ने से मनुष्य जो है ना आगे कुछ काम कर सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ, ऐसा मैं मैंने अपने में ऐसा आशीष भी। ये तो कल की बात पर हम उसके आज के लिए ये हम प्रस्तावित है कि अध्ययन, अभ्यास के ऊपर प्रकाश। अभी उसका मूल तत्व तो बता दिया, संज्ञानीयता स्वयं में अनुभव उसको बता दिया, उसी को आगे की एक थोड़ा विस्तृत करने की बात। इसके ऊपर आपके समूह करना भी नहीं करूँगा, उसमें कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं, अभी एक घाट है, इस समय में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह सब स्वागत। हमारे पास संसार के 700 करोड़ आदमी के साथ यदि प्रश्न उत्तर दिए विधिवत, उस सबका उत्तर हमारे पास। अभी हमको यही बताया जाता है संसार में 700 करोड़ आदमी, उन सबके मन में यदि विधिवत कोई चीज प्रश्न, विधिवत क्या होता है, कोई लक्ष्य के लिए प्रश्न, उसका उत्तर अध्ययन के बारे में मैंने अनुभव किया है। जो शब्दों को हम जानते, आप सब जानते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सबको शब्द का ज्ञान, उन शब्द का कोई अर्थ। जैसा मिसाल कि पानी एक शब्द, पानी एक वस्तु, पानी शब्द में नहीं है, शब्द कोई पानी नहीं, पानी एक वस्तु भी है, आदिकाल से भी है, अभी भी है, आगे भी है। हवा एक वस्तु, हवा एक शब्द नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हर वस्तु किसी व्यक्ति का नाम दिया, वो वस्तु नाम शब्द वस्तु नहीं है। जैसा मेरा नागरा शब्द में शब्द मैं नहीं, मैं अपने स्वरूप में ही,
मानव के स्वरूप में हम मेरा स्थिति है तो हमको हमारा नाम से से हम मानता हूँ उनको संबोधित करते संबोधन के लिए नाम। इसी प्रकार हर वस्तु का संबोधन के लिए नाम है। जितने भी हम कागज का पुलंदा बनाए हैं वो सब का सब एक नाम है, एक शब्द है। उसके अर्थ में हमको जाने पर ही हम समझदार। ये अध्ययन का मतलब ये तो शब्द के अर्थ को समझा माने अध्ययन। शब्द को सुना, शब्द को उच्चारण किया, ये कोई विद्वान नहीं, इतना ही बात। क्योंकि ये हमारा परिवार का वैभव के आधार पर भी हमने इसको पढ़ा। हमने लाखों चर्चाओं को करते हुए देखा, उच्चारण करते हुए देखा, किंतु पूरी बात से ऊपर उठ नहीं पाए थे। इसको हम अच्छी तरह से परख के आए। ठीक है, अब उनसे कोई चीज ज्ञान उदय नहीं हुआ, संसार को ज्ञान देने इसका पहले संकट से उभरने के लिए तो हम साधना ही किए, साधना करने ये निकल गए तो हमारा अकेले की बहुमति नहीं है, ये मानव का बहुमति है। इस आधार पर हम आपके पास आए। ठीक, ये तो बात हो गई। अध्ययन का मतलब क्या हुआ और मिला के तो शब्द से इंगित जो अर्थ होते हैं वो अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु समझ में आने से हम अध्ययन किया। यदि शब्द को उच्चारण किया हम अध्ययन नहीं किए, पठन किया, उसका क्या नाम होगा? पठन किया, हम अध्ययन नहीं। ये बात ऐसा। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास किस बात की है? जो वस्तु को पहचान लिया, उसका महिमा इसको समझ करके उसका संरक्षण भी करना है, उसका उपयोग भी करना है, उसको उससे हम संतुष्टि भी करना है। हर वस्तु से संतुष्टि, पानी से संतुष्टि पाना है आवश्यकता के अंदर, अनाज से संतुष्टि पाना है, गाड़ी घोड़ा से संतुष्टि पाना है, सबसे संतुष्टि पाना है। इसमें तो नहीं किंतु गाड़ी हमने कोई गाड़ी का नाम लिया, नाम से गाड़ी नहीं है, गाड़ी का नाम है। नाम गाड़ी नहीं और गाड़ी का नाम मनुष्य मनुष्य का नाम से नाम में मनुष्य समाया नहीं है, नाम मनुष्य का है। इस प्रकार से एक ईश्वर यदि है तो ईश्वर का नाम हम उच्चारण करते हैं। ईश्वर क्या है इसको हमको पहचानना ही पड़ेगा। सत्य क्या है? सत्य एक शब्द है। सत्य क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा। धर्म क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा। नियम क्या है पहचानना ही पड़ेगा। नियंत्रण क्या है पहचानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको पहचानने पर हम उसके अनुसार सम्मान करना बनता है। फलस्वरूप हम जीना, हम यदि वस्तु को पहचान देना है सत्य के नाम से, जो वस्तु उस वस्तु को पहचान देना है, सत्य का सम्मान करना हमसे होगा नहीं, उसी से भी नहीं होगा। केवल शब्द से सत्य का सम्मान होगा और करने वालों का सम्मान हो गया। हम स्वयं साक्षी हो, हम लोग हम लोग समझे नहीं रहते। वैसे भाषण दे करके सम्मान पाने में हम एक एक्सपर्ट आदमी में से लाखों आदमियों से सम्मान पाने का रहता आज भी रहता है। सम्मान पाना सार्थक शिफ्ट क्या हुई? केवल इतने ही, पहले सम्मान पाने के उद्देश्य से आज जो है ना हमारा सार्थक होना नहीं बात। कोई बहुत दूर हम फंस के नहीं है, थोड़े ही दूर में बहुत संसार की बदलाव हो गए तो सार्थकता के साथ यदि हम हमारा आशय बनता है हम उपकार करेंगे। यदि हम ये मानते हम केवल यश पाने के लिए होते, हम बहुत सारा संपदा को इकट्ठा कर सकते, तो ऐसा कोई चीज हमारा मन में आता ही नहीं कभी। ठीक है, तो इसमें से हम अपने को ये तय करना होगा जितने बात को हम मैंने समझे नहीं उसमें हम परेशान, जितने बात समझ गए उसमें परेशान इसीलिए हुए मूल बात समझ में नहीं आया, बाकी बात ऊपरी बात समझ में आया। इसको हम ठीक से सदुपयोग करना बनाना है
प्रयोजनशील बनाने उपयोगिता समझ में नहीं आया, उपभोग में आ गया और उपभोग में आ गया, अधिभोग में आ गया। इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा संग्रह अवश्यम अभी सारा प्रयास खत्म। अब प्रयास होने के लिए हम यह बात को मैंने ठोस विधि से करना चाहता हूँ। हर मनुष्य सत्य के लिए प्यासा है, वो प्यास बुझने के लिए व्यवस्था हमारे पास है और उसके लिए ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, इसको अच्छी तरह से हम समझा सकता हूँ। वो माता हमारे पास है, हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी अध्ययन किए हैं उन सभी के पास है। वो इस तरह से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। इस पर यदि विश्वास कर सकते हैं हम सत्य को समझना होगा। पहली बात सत्य कैसा होता है पूछे तो सत्य को जो हमारा सत्यम ज्ञानम आनंदम हमारे आदर्शवादियों ने लिखा है, सत्य को भी ज्ञान ईश्वर सब कुछ। उसके बाद सत्य जगह में क्या करें? जबकि सत्य से सभी पैदा हो, हम जो अनुसंधान ये पता चला तो व्यापक वस्तु नाम की चीज है, ये हम देखा है। उसको कल भी हम बताए थे। आप हमारे बीच में दूरी के रूप में जो दूरी है यही व्यापक हो, हर पर करने वाला है। तो अच्छी तरह से यदि स्वीकार पाते हैं, किसी में हम डूबे हुए गिरे हुए समझ में आता है, उसके बाद डिगे हुए बात समझ में आता है दूसरी चीज से। तो ये व्यापक वस्तु सभी वस्तु में पारण पत्थर में, भाषा में, मनुष्य में, वनस्पति में, सभी जगह में पारगामी में ये यदि समझ में आता है हम और ये उसके बाद हम ईश्वर सर्वभूत है, इसको हम पहचान इस व्यापक वस्तु को ईश्वर मानते हैं। यदि इच्छा हो, यदि इच्छा नहीं हो तो नहीं दीजिए। हम अपने नाम से दिया हो सत्ता, मूल सत्ता ही मूल ऊर्जा ही। तो तभी जड़ प्रकृति में जो है ना ऊर्जा संपन्न होता है, वो चुड़की बल के रूप में प्रमाणित। मानव में बल से ऊर्जा संपन्न होता है, वो ज्ञान के रूप में प्रमाणित, जीव में आशा के रूप में प्रमाणित और वनस्पतियों में के रूप में प्रमाणित। ये धर्म सब जगह है। तो इसको हम अच्छी तरह से अनुभव किया हो, इसके आधार पर मनुष्य अपने ज्ञान पर विश्वास करने के लिए सत्य को पहचानना। सत्य क्या हुआ? शास्त्र पर व्यापक वस्तु में संप्रत जड़ चैतन्य प्रकृति है। ये जड़ चैतन्य प्रकृति की क्रिया करता है, क्या करता है? भौतिक क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है, जीवन क्रिया। तीन प्रजाति की प्रजाति की क्रिया से चार अवस्थाएं बनी, चार अवस्थाएं प्रकट। एक पदार्थ अवस्था नाम दिया है, प्राणावस्था वनस्पतियों का नाम दिया है, जीवावस्था मनुष्य जीवों को दिया है, ज्ञान अवस्था है मानव। इन चार अवस्था में प्रकट। इन चार अवस्था में से मानव समझने वाला जीव नहीं समझ। जीव मोक्ष के अनुसार व्यवस्था है, बीज के अनुसार वनस्पतियां परंपरा के रूप में और सभी परिणाम के अनुसार प्रकट। इसके अनुसार हर वस्तु अपने व्यावसायिक व्यवस्था में है, मानव भी मानव व्यावसायिक व्यवस्था में है। ये मूल मुद्दा है। इसको करने के लिए कितना सब बात प्राणायाम करना होता है, क्योंकि मानव जन्मतः कर्म स्वतंत्र कल्पनाशील, इन कर्म स्वतंत्र कल्पनाशीलता की वृद्धि के लिए तो ठीक है। इसके आधार पर हम कह रहा हूँ थके नहीं परंपरा इसको जीवित रखे। ऐसे जीवित रखने के अर्थ में हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं, सत्य को समझ सकते। सत्य को हम पहचाना हो और आप पहचान सकते, ठीक है। सरस्वती विचार है, ज्ञान है, हम पारंगत हो सकते हैं और फिर हम जिया हो आप भी हो सकते, ऐसा नहीं। इसके बाद आप ये सत्य को समझने के मुद्दे में हमें सोचना, अभी तो सोचना ही है। अध्ययन तो आपको सबको करना है, हमने अध्ययन किया हो, आपको भी अध्ययन ही करना हो।
दूसरा कोई रास्ता। अध्ययन का मतलब मैं बताया, तो शब्द के अर्थ में अर्थ को अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचान, ये अध्ययन। यदि जितना हम पहचाना है उसका अध्ययन हुआ। अध्ययन के बाद उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता की बात। यदि सत्य समझ में नहीं आवे, सत्य में सत्य से संबंध सारा वस्तु, सत्य से मुक्त कोई वस्तु है ही नहीं। यदि हमारा आदर्शवाद जो है, सत्य जो है अलग रहता, जगत अलग रहता, ऐसा कहने के लिए कोशिश किया। उसी में हमारा पेट्रोल, हम जो बुद्धित हुए, हम किसी से अभी कोई भी इसको समझा नहीं कर पाता है, ना प्रमाणित नहीं कर पाता, कहने वाला से प्रभावित होगा। वो जगह में हम पहले एक आस्था नाम की बाती थी, इन सब आत्मा को कुछ करके वो भी जगत को हम देख के आए। आस्थाएं होती थी, अब होता क्या होता है, उसके बाद उस पर जो प्रश्न करना, इसको कैसा प्रमाणित किया जाए, इसको कैसा समझा जाए, ये सभ्यता से। दूसरा असभ्यता से क्या होता है, ये सबको बकवास है। पर सर्वप्रथम रोटी पानी मकान है, यहाँ पहुँचा जाए, हम बनी को बहुत सारे सुना, ये सबको सुन करके आया। ठीक है, आज की स्थिति में आशावाद स्थापित होना नहीं, प्रमाण ही स्थापित होगा। प्रमाण के लिए आप हमको कहना कहीं अपने सौजन्यता को हम मानते हैं, अपने में सौजन्यता है, उसको कहना कहीं कि निश्चित प्रयोग करना पड़ेगा। उसके पहले प्रमाण के लिए अपनी सौजन्यता जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार। इसके आधार पर मैं निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि सत्य को पहले सहअस्तित्व को समझने पर क्या समझ में आता है, सहअस्तित्व दर्शन, अस्तित्व कैसा है, क्यों, ये सब है। कैसा है का स्वरूप बताया, क्यों प्रकट होने, ठीक है। अभी पहले क्या किया, ब्रह्म से प्रकट, हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म में सब प्रकट। अभी ज्यादा दूर नहीं है व्याकरण विधि से, मैं और से ही कहा, और पहले जो क्या कर रहे थे, ब्रह्म से सब प्रकट आता है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म में सब प्रकट। मैं कैसे आ गए, व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक वस्तु, संप्रक्तता का मतलब है डूबा है, भीगा है, गिरा। इन तीनों होने से संप्रक्त, इसका परिभाषा की। और इसमें एक काम मैं अपने बुद्धि से किया हूँ, वो है तो भाषा परिभाषा में, जैसा एक धर्म है शब्द, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने व्याख्या दिया है धारे के साथ। धारणा का जब व्याख्या है ना, तब ये बना, इसको कहना जा सकता है, बोला सकता है, ऐसा गीता करके आखिर में कह दिया, सर्वधर्म नाम करके सभी धर्मों को क्या लिखा। तो इसमें डिस्टेंस से हम कहाँ पहुँचे, धर्म को कहना भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। यहाँ अभी जो धर्मांतरण हो रहा है उसका आधार ही धर्मांतरण हो सकता है। उसको कौन कहेगा, ये तीन बात को अभी सुनाया, इतने को सुनाने के बाद धर्मांतरण हो सकता है, पता हो जाता है कि नहीं। धर्म क्या है, धर्मांतरण होने की बात भी नहीं है, धर्मांतरण होने की पहले धर्म क्या है, ये बात। तो हमने लिखा है धर्म का शब्द के आगे तो धारणा का एक परिभाषा हो, जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म। उसमें जो लिखा है पदार्थ अवस्था अस्तित्व कर्मा है, पदार्थ प्राणावस्था अस्तित्व से पुष्टि से होता है, पदार्थ प्राण जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा है, और मानव जन ज्ञानावस्था में मानव ज्ञानावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा से सुख
समाधान कैसा मिलता है बता है ज्ञान के अनुरूप हम परिणाम उदय हो। तो कैसा है कि पूछा अखंड समाज साधना विधि से जीने से दूसरा किसी विधि से आएगा। हम सब आपको देखा जब को देखा सब कुछ देखा जीने में ही ना क्या चीज अखंड समाज सब और दूसरा कोई रास्ता। इस रास्ता को हम अच्छी तरह से परिशीलित किया हो, इसमें दाना दाना को छुया हो, चाहता हूँ छुआ सब कुछ जो करना चाहिए सब कुछ किया। उसका अंतिम बात ही नहीं, हम जिए बिना कोई प्रमाण नहीं। जीना कैसा हुआ समझदारी पूर्वक नियंत्रित संवेदना पूर्वक जीना। अभी आदर्शवादी ने क्या और किया संवेदनाओं को मारकर अच्छी तरह से जहर देके उसको मारकर मृत्यु हो गई। ये हमको कहा वो होना नहीं। उसका कथा है विश्वामित्र उसके बाद ऐसा था। ये सब कथा हमको सुनने से कैसा लगता है? आदमी को केवल फल जैसा लगता है ना, इसको कहना है एकदम निर्भरता से अपने को रोकने की जरूरत है। इसको एक मर्यादा पूर्ण विधि से अपने को निर्वाह करने की जरूरत है। ये वही विनय का ये विनय की बात। यदि ये रोशनी है उसके आगे हम चलते हैं तो मूल में हम हमारा जो है ना इसके अध्ययन का भाग होने की बात आती है। अभ्यास में क्या बताया? अभ्यास में जीने के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास की अंतिम छोड़ है अनुभव में नहीं। पहले सोचना सोचना के आधार पर, उसके बाद सोचना के अनुभव अधीन में जीना, अधीन में जीने की बात अनुभव में जीना। तीन स्थितियां जीनी। ये आयु के अनुसार ये हो सकता है। मानव परंपरा में किसी आयु तक सूचना के आधार पर बच्चे जी सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभिभावकों को सही मान के चलते उसके आधार पर जी सकते। उसके बाद जैसा युवावस्था आती है उनको अध्ययन पूर्ण होने की जगह में पहुंचाना होता है और अध्ययन करते हुए कोई भी पाए उसके बाद कहना अनुभव ये अवस्था के अनुसार जीने की व्यवस्था ये एक योजना के रूप में बनाना चाहिए। उसके बाद आता है जब जैसे ही अभ्यास करते हैं हम तीनों विधि से अनुभव में जीना आ जाता है। हम प्रमाण में जीना प्रमाण में क्या जीना बन गया? अखंड समाज सूत्र व्याख्या सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र में जीने से क्या होता है? पूछा समाधान समझे पूर्वक जीने परिवार में जीते हैं। समाधान समझे अभयता के साथ समाज में जीते हैं। समाधान समझे अभय साथ व्यवस्था है। ये चारों बात चाहिए कि नहीं चाहिए उसको डिसाइड करिए, अपने में निर्णय करिए। अपने आगे संतानों को इसकी जरूरत है कि नहीं सोचिए। यदि ये जरूरत है ये मानव जाति है स्वीकार होता है। इसकी स्वीकार के अनुसार जीने की यदि जगह रखाते हैं हम सर्वशुभ कार्य में ही रहेंगे। सर्वशुभ हमारा शुभ सबके लिए स्वीकार, सबका शुभ मेरे लिए। अभी क्या हो गया है? हम जो जीते हैं किसी को स्वीकार नहीं, तो सब जो जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं। क्या होगा? क्या एक सोच इसको सोचना चाहिए। अभी इसको देख करके अभी नाम दिया है ब्रह्म में। ब्रह्म का क्या आधार पूछा? जीवों के सदृश देने गए, जीवों के सदृश जीने जाना मानव के लिए ब्रह्म। मानव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था, जीव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था नहीं। जो व्यवस्था तो बनी नहीं। इसीलिए क्या होता है? हम जीते हैं आपको स्वीकार है और आप सब जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं। क्या जिया है? जबकि जीव जानवरों को देखने से ऐसा लगता है अपने अपने घर के साथ खेले। अभी हम कुछ भी नहीं जी पाते।
भी पहचानना है, अपना कार्य भी पहचानना है, ज्ञान भी पहचानना है, व्यवहार भी पहचानना है, व्यवस्था भी पहचानना है, अपन जी रहे हैं इस तरह से। क्या किसी ढंग से आकर जो कुछ भी होना था मानव के साथ जो ये अंतरण होना था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है धरती बीमार। धरती बीमार होने के कारण से शायद अपन सब कुछ सदबुद्धि को प्रयोग करेंगे। इस उद्देश्य से आपके समूह हम ठीक है ना, इस सदबुद्धि को यदि पाने के लिए विधि वही है पहले संज्ञानिकता से शुरू होती है ना, संवेदना होता है, हमारे जैसा परंपरा को मना इतना ही बात। इसके आधार पर आगे की बात यह होता है तो अभ्यास का महिमा यही है व्यवस्था में। उसके बाद अनुभव का महिमा जो होती है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अनुभव में जीने का महिमा ही। यदि उसका महत्व यदि हम पहचान पाएंगे, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या हमारे परंपरा में हमारे जीने में आता है और अखंड समाज सूत्र व्याख्या हमारा जीने में ये महिमा अनुभव का महिमा। जब उसके बाद आता है अनुभव का भी अनुभव। एक प्रश्न ये इसको जो है ना बहुत अच्छे ढंग से हमें समझ सकते हैं। अनुभव मूलक विधि से यदि हम जीते हैं, अनुभवगामी पद्धति को हम जानेगा, उसका सिद्धांत यह है सही बात समझ में आएगी, बात गलती के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत। सही चीज समझ में आए तो गलती को अध्ययन करने की जरूरत। सही फल अपने में यदि प्रकाशित है, गलती अपने आप में ट्रेस हो, ये बात है। इसके आधार पर हम अनुभव मूलक विधि से हम जीने का अभ्यास करने की बात है। अनुभवगामी पद्धति से हम अध्ययन कराने योग्य हो पाते उनकी बात ही। अनुभवगामी पद्धति वही है जो मानव चेतना बोधगम्य हो, मैंने ज्ञान विवेक अध्ययन है, विज्ञान अध्ययन करने हो, उसके बाद व्यवस्था अध्ययन करने हो, व्यवहार का नियम अध्ययन करने हो, उसके बाद जीना स्वाभाविक हो। जो 7 बातों में हम नाम दिया, इसमें हर व्यक्ति को पारंगत होने की जरूरत। इसमें एक भी बात छूटती है मनुष्य जीना पड़ता है, एक भी बात छूटती है आदमी जिएगा। जीना नहीं है जीने देना का मतलब है, जीने देने के बाद ही जीने का प्रमाण। हम किसी को जीने देते हैं तब हमारा जीने का प्रमाण, उसके पहले का नाम है वो पते ही। उसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम जैसा संतान को हम जीने देना चाहते हैं तब जीता होगा। अभिभावकों का प्रतिष्ठा उसी में नहीं कब तक दिखता है, जीने देता हुआ दिखता है, तब तक अभिभावकों का प्रतिष्ठा दिखती है। जिस क्षण से जीने देने से दिख होते उस समय से अभिभावक का प्रतिष्ठा उसी वक्त बुद्ध सूर्यास्त होता। इसको हर अभिभावक इसको परिशीलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आवश्यकता क्या है निर्णय कर सकते हैं, अच्छी ढंग से कर सकते हैं। इस ढंग से अनुभवगामी पद्धति से हम क्या चलने पर क्या होगा, जीने देना पहले आता है, हमारा जीने का प्रमाण। ठीक है कैसा आता है अनुभवगामी विधि? अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पर उसमें जीने से हमारा जीने का प्रमाण। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपना जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। संज्ञानिकता का मतलब है, ज्ञानावस्था का मतलब है मानव परंपरा का। यदि ऐसा नहीं होता है, अभी जो कर रहे हैं वो सब सही है, कोई गलती नहीं। क्या गलती नहीं है? नाश
गलत। यदि नाश होने से बचना है ये सब गलत है। जितना हम किए सबका नाम गलत। नाश नहीं होना है गलत होगा, नाश होना है ये सब सही, कोई ऐसा बात नहीं। तभी अपने को सोचना है नाश के लिए हम अपना भागीदारी निर्वाह करना है क्या संसार में मानव परंपरा को जनस्थायी रूप में रहने की पक्ष में हमको काम करना है, उसको अपने को निर्णय करना। ये जीवन विद्या अस्तित्ववाद का यही महिमा है। इसको निर्णय करने के लिए मानव के लिए कुछ सूचना देता है, कुछ संदेश देता है, कुछ अध्ययन कराता है। इसी तीनों भाग में जब अपन कर पाते हैं तब कई लोगों में ऐसा हुआ है कि रहने योग्य माना चाहिए। ऐसे ही अभी तक की बात उसके पक्ष में आप करें। अभी तक जैसे लोग समझे हैं इसको मानव रहने के लिए सोच रहा है कि धरती पर नाश होने के लिए सोच रहा है, उस पक्ष में आप